मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के भोती थाना अंतर्गत निवास करने वाली एक 14 साल की नाबालिग बच्ची का शव कुएं में मिला। नाबालिग के दोनों पैर दुपट्टे से बंधे हुए थे और उसकी नाक से खून निकल रहा था। नाबालिग 13 तारीख की शाम से लापता थी। परिजनों ने भोती थाना पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाने के सामने चक्का जाम कर दिया। नाबालिग के पिता ने भोती थाना प्रभारी मनोज राजपूत को हटाने की मांग भी की है। उनका कहना है कि पुलिस तत्परता दिखाती तो उनकी बच्ची जिंदा होती, लेकिन पुलिस ने आरोपियों से रिश्वत ली, इसी कारण उसकी जान चली गई। जानकारी के अनुसार सिंधारी गांव में निवास करने वाली 14 वर्षीय नाबालिग का शव घर से 300 मीटर की दूरी पर एक कुएं में मिला। सुबह 7 बजे शिवानी के चाचा ने कुएं में नाबालिग का शव देखा। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस 3 घंटे के बाद 10 बजे तक मौके पर पहुंची। शिवानी के पैर बंधे होने पर परिजन और ग्रामीण भड़क गए और पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए नाबालिग के शव को एक ट्रैक्टर में रख भोती थाने के आगे चक्का जाम कर दिया। परिजनों का कहना है कि इसमें भोती थाना प्रभारी मनोज राजपूत ने लापरवाही बरती है, इस कारण भोती थाना प्रभारी को हटाया जाए। मृतिका के फूफा ने बताया कि वह 13 सितंबर की शाम को गायब हो गई थी। उसके मोबाइल से 2 लड़कों के नंबर और मृतिका के मोबाइल में उसके साथ फोटो भी मिले थे। पुलिस ने 14 सितंबर की शाम को इन लड़कों से पूछताछ नहीं की। अगर पूछताछ कर ली होती तो आज नाबालिग की मौत नहीं होती। आपका नाम? मेरा सत्येंद्र कुमार लोधी जी। आपकी ये मृतक कौन थी? मेरी ये साले की लड़की थी। जी। कितने वर्ष की थी? ये 15 वर्ष की थी। इसके साथ क्या हुआ था? इसके साथ ये हुआ कि ये घर से मतलब कुआं की ओर गई, तो इसकी मम्मी पापा और भाई तो थे नहीं, दादा दादी थे दोनों। कब गई थी? ये करीब 6 बजे के लगभग, 5:30 या 6 बजे के लगभग गई 13 तारीख में। तो ये गई उधर, तो इन घर वालों ने ढूंढी तो नहीं मिली। साले के लिए फ़ोन लगाया, वो करेरा गए थे खाना में, वो वहाँ से आए तो इनने आस पास ढूंढी, कोई नहीं मिला। फिर भी ये थाने आए, सर को अवगत कराया कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो एक नंबर मिला, 35 नंबर है क्या, 35 नंबर है। तो सर ने लोकेशन डाली तो वो खोड़ का निकला, खोड़ रूपेपुर का। तो सर ने बोला, वो मैम गई, ये कौन सी चौकी बोलते हैं मैम? खोड़ चौकी की मैम गई संग में, वो पहले पहुंच गई। फिर ये गाड़ी लेके गए हमारे भाई साहब, वहाँ भी ये पहुँचे। तो मैम ने बोला कि ये आसपास ही है। तो मैम वहाँ से निकले आई। मैम आई थी आप? हाँ, मैम निकले आई। कल आप यहीं रहना, बच्चा इधर ही है। तो बच्चा मिल गया, उसमें से निकला तो थाने में दिया। तो सर थाने वाले अगर उस पर रिमांड लेते या कुछ भी पूछताछ करते तो वो बताता। तो इनने उनसे कुछ नहीं कहा, मेरे हिसाब से तो कुछ कहा नहीं, वो कुछ रान था। कौन पुलिस वाले इलाके आए थे? नहीं, पुलिस वाले तो यहाँ थाने में लेके नहीं आए। तो फिर तो वो लड़की का जो पिता था उसी के साथ आया था। वैसे गलती ये पुलिस की है कि पुलिस को लाना था यहाँ पे। एक तो ये लापरवाही हो गई पुलिस की। फिर इसके बाद बोला कि आप घर चले जाओ। घर चले गए वो लड़की के पिताजी। किसने बोला था घर चले जाओ? पुलिस वालों ने बोला कि आप घर चले जाओ, हाँ। जो होगा कल देखा जाएगा। तो वे घर गए तो मैंने एक डायरी में नंबर मिला, तो वो उसकी लोकेशन लगवाई पुलिस से। तो वो सिरसोना का अर्जुन नाम के नाम का है लड़का है। कल चलो उससे पूछताछ करते हैं। 2 पुलिस वाले गए तो वह पूछताछ की उससे। तो वो बोला, दोनों बच्चे थे। कल ये बच्चा बात करता था, कल ये बच्चा के पास फ़ोटो थे। तो सर जब दोनों ने मतलब स्वीकार कर लिया था तो उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया? पहली बात ये गलती हो गई पुलिस की। उन्हें अरेस्ट कर लिया होता तो बच्ची की जान नहीं जाती, ये बात। फिर उन्हें अरेस्ट नहीं किया, सर थाने आ गए। तो सुबह शाम के हम कुआं में गए। फिर कुआं पे होते, कुआं कहाँ था? कुआं वहाँ से 400-500 मीटर दूर होगा गांव से, मतलब आधा किलोमीटर दूर भी नहीं, क्यों आधा किलोमीटर दूर नहीं, हाँ इतने थोड़ा ही है। हम शाम के गए, वहाँ लाश नहीं मिली। आस पास हमने तमाम देखा, तब लाश नहीं मिली। कैसे पता चला कि कुएं में? सुनो, फिर सवेरे, शाम तो हो गई, शाम से फिर सवेरे, रात को हम सोए घर पे, हमने कहीं नहीं देखा वैसे ज़्यादातर। फिर सवेरे मेरा साला और साले का साला दोनों फिर वहाँ घूमने गए, देखने गए। देखो अगर बच्ची खो गई तो देखने तो वो जाएंगे, है तो उन्हें बच्ची कुआं में उतरानी मिली है। फिर इन्फॉर्मेशन सर के लिए भी पुलिस गई,
आधे कितने बजे दी थी थाने में से? थाने में लगभग सवेरे 8-9 बजे के लगभग में दी। 7:30 बजे। पुलिस कितने बजे पहुंची थी? पुलिस कम से कम 1 घंटे बाद गई वहाँ पे। 1 घंटे बाद पहुंची थी? फोन करने के बाद 1 घंटे बाद। हाँ हाँ। तो सर फिर यही लापरवाही है कि पुलिस को उन दोनों तो बच्चों अब तुम क्या चाहते हो ये बताओ? हम ये चाहते हैं कि बच्ची के साथ न्याय हो और ये जो लापरवाही पुलिस वालों ने की है उनको भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कौन पुलिस वाले ने लापरवाही की है? सर मैं नाम तो जानता नहीं हूँ, वे तो साफ बताएंगे कौन कौन गया था उनके साथ। साफ बताएं कि ये दोनों क्या लापरवाही की? लापरवाही ये की कि जब उनने कबूल कर लिया था तो उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया? आपका नाम? कौन है? सरपंच तंदारी सरपंच जी। तो आप ये क्या घटना हुई है और ये आज जो जाम लगाया गया है थाने के सामने, क्या हुआ? एक बच्ची का अपहरण होकर उसको बाहर फेंक दिया मार के। बच्ची का नाम? शिवानी लोधी। उम्र कितनी थी? 14 साल। बच्ची के पिता का नाम? परमात्मा लोधी जी। तो क्या हुआ, कैसे हुआ? शाम को बच्ची का लापता हुई, रिपोर्ट डालने आए। कितने बजे गायब हुई? 6 बजे शाम को 6 बजे 13 तारीख को। तो और फिर बरामद कब हुई? आज सवेरे 6 बजे। कहाँ? उन्हीं की कुआं पर फेंक गए। किसके कुआं पर? परमान जी। वो कितनी दूरी पर थी? पीछे ये मकान है। मकान के जस्ट पीछे। सुबह किसने देखा था उसको? उन्हीं की चाचा ने। चाचा ने देखा। क्या नाम है चाचा? मुन्ना लाल। सबसे पहले उन्होंने देखी थी, फिर क्या हुआ? पुलिस स्कूल आया, पुलिस हमने क्या पैजाम करा तब फिर लड़कों को उठाया। कल नहीं उठाया, कल छोड़ दिया था। तो लड़कों के नाम बताओ। लड़का एक अर्जुन बता रहे थे, लड़कों का नाम एक का आनंद। अर्जुन कहाँ का है? ससुना के लड़के दोनों। ठीक है। और अब क्या यहाँ आप जाम लगा के बैठे हो, तो आप क्या चाहते हो? हम उन पे FIR जो भी हो वहाँ में CPR निकाली हुई उनने। लड़कों जैसे भी नाम आया उस पर FIR हो। दूसरा हरदम लापरवाही करते हैं। आप ही का बताओ, आप तो अभी क्या चाहते हैं? कौन लापरवाही करते हैं? CI साहब। तो अब आप क्या चाहते हो? उनको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए और इन पे मुकदमा कायम किया जाए जो भी हो इसका। मुकदमा तो हो ही जाएगा। मुकदमा तो होगा ही वो तो। आपका नाम? मेरा सत्येंद्र कुमार लोधी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।